अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन जिनके फायर ब्रांड भाषणों से जनमानस तक पहुंचा, घर घर तक पहुंचा, जिनके ऑडियो और वीडियो टेप सड़क चौराहों पर सुनने और देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। एक ऐसी नेता, एक ऐसी साध्वी जो मंदिर से मंत्रालय का सफर तय कर चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमा भारती दीदी, बीजेपी की वरिष्ठ नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमा जी, कहते हैं जब किसी चीज के लिए बहुत तपस्या की हो, संघर्ष किया हो और वो तपस्या का फल मिलने जा रहा हो, तो जो वक्त होता है इंतजार का वो कटता नहीं है। शायद इस वक्त यही अनुभूति कर रही होंगी आप। नहीं, मेरे सामने तो जब ढांचा गिर गया था तो मैं समझ गई थी कि अब यहाँ से रामलला कोई नहीं हटा पाएगा, कोई भी नहीं। तो मैं तो तभी से संतुष्टि सी ही रहती थी, बस उनको एक अच्छा मंदिर बन जाए, वो मुझे बहुत कठिन काम लगता था। ढांचा गिराना उतना कठिन नहीं लगता था, मंदिर बनना कठिन लगता। हाँ, क्योंकि ढांचे के प्रति ना तो मुसलमानों को अटैचमेंट थी, वो तो ज़बरदस्ती जो भारत के हिंदू नेता थे वो गड़बड़ कर रहे थे, मुसलमानों से ज़्यादा वो कि ये गिर गई है तो गिर जाएगी तो तुम्हारी सारी मस्जिदें गिरा दी जाएंगी, ये फियर पैदा कर रहे थे। मेरे को क्या लग रहा था कि एक बार वो गिर गई और रामलला वहाँ बैठे रहे तो ये बहुत लंबा संघर्ष चलेगा मंदिर बनाने के लिए। उस संघर्ष का अंत मुझे बहुत सुंदर लगा कि संघर्ष हुआ ही नहीं, शांति से सब कुछ हो गया और इतनी ब्यूटीफुली इसको हैंडल किया गया है। इसमें जो घटनाक्रम घटा है वो बहुत प्रसन्नता देने वाला, सुखद, और ऐसा लगता है जैसे भारत का भविष्य इस फैसले के आधार पे फिर से नए ढंग से खड़ा हो गया है, जिसमें कोई तनाव नहीं है, भय नहीं है, और अब भारत की राजनीति भी भारत के लोगों की ज़रूरतों पर आ जाएगी। अभी तक राजनीति घूम जाती थी इन बातों। यानी आपको लगता है कि राम मंदिर निर्माण के बाद सनातन राम मंदिर लोगों की आस्था के साथ साथ देश की राजनीति को भी बदल देगा? सनातन को क्यों बदलेगा? सनातन का मतलब होता है एक और नई ऊंचाई पर जो ले नहीं जाएगा। बदलता है। जी जी जी। तो इसलिए वो तो सनातन ही है। और दूसरी बात जो इसमें से निकली है कि हिंदू और मुसलमान में तनाव नहीं हुआ। तनाव नहीं होने का कारण क्या है कि एक भी मस्जिद पे हमला हुआ क्या आज तक? 1985 से 6 दिसंबर के बाद से हमले, हिंसा, लाठीचार्ज, अश्रु गैस का सामना तो हमने किया है, लेकिन क्या हमने लौट के हमला किया क्या पुलिस पर या मुस्लिम समाज पर या मस्जिदों पर? नहीं हुआ। तो इस सब का जो परिणाम निकला है कि मुसलमानों को ना तो बाबर से लगाव था, बाबर तो काबुल का था, यहाँ आया था, उसका भारत से कोई मतलब नहीं था, ना उनको उस ढांचे से लगाव था, क्योंकि वो ढांचा उनके लिए प्लेस ऑफ वर्शिप था ही नहीं, तो उनका कोई लगाव ही नहीं था। ये सारा पैदा किया था मुलायम सिंह, बीपी सिंह, लालू यादव और ममता बनर्जी, अखिलेश, ये सब लोगों ने। तो इसलिए इस सब से क्या हो गया है कि अब एक शांत सुखद भविष्य की तैयारी हो गई है। मुसलमानों ने तय कर लिया है कि हमें गुमराह नहीं होना। लेकिन मुसलमान नेता ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि भाई अब तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मुसलमानों के लिए बहुत खराब वक्त आने वाला है। इस तरह की बयानबाजी तो हो रही है। ढांचा कब गिरा है? 6 दिसंबर 1992 को, और उसके 21 साल बाद हो रहा है, बल्कि 31 साल बाद। इस बीच में कोई मस्जिद गिराई गई कहीं की भी लोगों के द्वारा? मुसलमानों ने खुद गिराई हो तो अलग बात है, पाकिस्तान में गिरी, अरब में गिरी, क्योंकि उनको नई जगह का निर्माण करना था या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना था। भारत में तो नहीं कोई गिरी। इसलिए ओवैसी साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो जिन्ना की तरह बन जाएं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जिन्ना के समय पर मुसलमानों के अंदर फियर पैदा किया गया था कि तुम भारत में सुरक्षित नहीं रहोगे। वो नहीं है अब, इसलिए बेचारे जिन्ना का जिन्न भी नहीं बन पाएंगे ओवैसी जी। कोई मतलब नहीं, इनके बोलने का कोई मतलब नहीं बचा। लेकिन अदालत के रास्ते अयोध्या के बाद काशी की बारी आ गई, उसके बाद मथुरा की बारी आ रही है। फिर तमाम लोग कह रहे हैं कि ये खत्म होगा तो 4 नए नाम आ जाएंगे। नहीं, ये इनकी इम्पोर्टेंस के बराबर कुछ नहीं है, क्योंकि वाराणसी जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण है, विश्वनाथ, और कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा। और दूसरी बड़ी बात है, मैं एक मुसलमान से भी पूछो आप कभी भी कि जिस मस्जिद की दीवारों पर मूर्तियां बनी हों, क्या वहाँ नमाज होती है? उसको तो नाजायज़ माना जाता है उस नमाज को। तो मथुरा में और काशी में तो मस्जिद की दीवारों पर ही मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तो वो तो नमाज पढ़ने के योग्य स्ट्रक्चर ही नहीं है। सो वो भी फालतू की बात है। तो इसलिए, और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप दोनों चीज़ों को देख के चलो। अयोध्या का जो स्थान था वो क्या था? हिंदुओं के आराध्य का जन्मस्थल, मुसलमानों का कुछ नहीं था वो। काशी में क्या है? कुछ भी नहीं। हमारा क्या है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। इसमें मथुरा में क्या है? श्री कृष्ण जन्मभूमि। मुसलमानों का क्या है? कुछ भी नहीं है।
कोई महत्व उनके लिए रिलीजियस इंपॉर्टेंस का स्थान नहीं है वो। इसलिए और हम जिन स्थानों की मांग कर रहे हैं, 3 की मांग की थी हमने, वो रिलीजियस इंपॉर्टेंस के नहीं है मुसलमानों के लिए, वो हमारे लिए हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि इसके बाद कहीं कोई समस्या खड़ी हो। आपने कहा भी था कि विवादित ढांचा जो गिरा उसमें किसी की गलती नहीं थी, बल्कि वो जो मौजूदा सरकार है उनका मीडिया तंत्र और जो तमाम चीजें थी वो ज्यादा जवाबदेह थे, जिम्मेदार थे ऐसे हालात पैदा करने के लिए। हाँ, और ये नेहरू जी से शुरू हुआ। जब वहाँ रामलला प्रकट हो गए 1949 में, तो नेहरू जी ने, महंत दिग्विजय नाथ जी और सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे पूरे मामले में कि अब नहीं हटा सकते आप रामलला को यहाँ से। तो उनने कहा ताला लगा दो, पंडित जी पूजा करते रहेंगे तो हिंदू खुश रहेंगे, और ताला लगा रहेगा तो मुसलमान खुश रहेंगे। अगर वहीं रामलला की पूजा होने देते और कह देते कि ठीक है जैसा सोमनाथ का हो गया जैसा इसका कर लो, तो सोमनाथ पे भी उन्हें आपत्ति की थी, तो ठीक सोमनाथ के तर्ज पे अयोध्या हो गई होती, तो 6 दिसंबर तक तो मामला आता ही नहीं, फिर वो कुछ नहीं होना था, ना इतनी गोलियां चलनी थी, ना इतने लोग मरने थे।